यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। यूपी में क्या होने वाला है, इस पर सियासत से लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य किससे मिल रहे हैं और इसके उलट लखनऊ में क्या क्या हो रहा है, इन्हीं तमाम सियासी हलचलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। तो दिल्ली में पीएम मोदी से अमित शाह और भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बैठक की। इसके क्या मायने हैं, दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी पारा गर्म है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल है, बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन हो रहा है, रिपोर्ट तक सौंपी जा रही है। यूपी की सियासत की घड़ी की सुई केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सीएम योगी तक और भूपेंद्र चौधरी से लेकर जेपी नड्डा तक घूम रही है। क्या यूपी में बड़ा फैसला लेने की तैयारी है? क्या बीजेपी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आखिर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इतनी हलचल क्यों? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। लगातार हो रही बैठकों के बाद अब सियासी मुलाकातों ने अटकलों को हवा दे दी है। यूपी की हार के बाद से ही पार्टी में लगातार मंथन हो रहा है। इस बैठक के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने बयानों को लेकर सियासी चर्चा का केंद्र बने केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। इस मुलाकात के बाद अब मायने निकाले जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि अब प्रदेश स्तर पर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल 14 जुलाई को लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी ने मंथन किया। बैठक में केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 साल बाद मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इस बयान के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और 16 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी को मनमुटाव दूर करने की हिदायत दी और राष्ट्रीय और प्रदेश और संगठन में भी बदलाव की खबरें आने लगी। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार की सुबह 11 बजे सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। इस बीच दिल्ली में पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी मिलने पहुंचे और दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव का फीडबैक दिया। उधर लखनऊ में सीएम योगी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम ने सावरकर पर लिखी किताब विनायक दामोदर सावरकर छठा स्वर्णिम पृष्ठ भेंट किया। राज्यपाल से सीएम योगी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इसके अलावा आगामी विधानसभा के मानसून सत्र और 20 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान पर राज्यपाल के साथ चर्चा हुई। शाम होते होते दिल्ली में हलचल और बढ़ गई। बुधवार शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास में करीब 1.5 घंटे बैठकों का दौर चला। दोनों के बीच यूपी की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर मंथन हुआ। इसके बाद रात 8 बजे भूपेंद्र चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हाईकमान को यूपी में उपचुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा संगठन और सरकार के बीच चल रही तनातनी की रिपोर्ट भी सौंपी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने सरकार संगठन में तालमेल बढ़ाने का आदेश दिया है। कहा गया है कि सरकार संगठन के बीच तलवारें खींचने की चर्चाएं बंद होनी चाहिए। बेवजह बयानबाजी से बचने की हिदायत दी गई। उपचुनाव में जुटने का निर्देश दिया गया और इसी के साथ संगठन में बदलाव की तैयारी भी शुरू हो गई। आम दिनों से ज्यादा हलचल लखनऊ के
पावर सेंटर यानी 5 कालिदास मार्ग पर देखी गई, क्योंकि 11 बजे योगी ने अपने मंत्रियों को मीटिंग पर बुलाया था। सीएम आवास पर होने वाली इस मीटिंग को लेकर सस्पेंस और गहराने लगा था कि योगी का अगला कदम क्या रहने वाला है। सीएम योगी ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए टोन सेट किया। प्रत्याशियों का चयन कैसे हो, बड़े मंत्रियों की क्या भूमिका हो और कैडर के साथ तालमेल को कैसे साधे रखना है, पॉइंट टू पॉइंट सीट वाइज समीक्षा योगी की बैठक में की गई। इसके साथ ही 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को प्रभार भी सौंपा गया। खास बात यह कि उपचुनाव के लिए बनाई गई मंत्रियों की टीम में दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। 5 कालिदास आवास पर आज जो बैठक रही है उसे उपचुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन जिस माहौल में ये बैठक हुई है उसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि सरकार से बड़ा है संगठन, वो दिल्ली में है और इस बात को कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन था, है और रहेगा। और ऐसे माहौल में यहाँ पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर योगी सरकार मंत्रिमंडल के उन साथियों को जिनको उपचुनाव की जिम्मेदारियां दी गई है उनसे बैठक कर रहे हैं। योगी ने अपने मंत्रियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले पहले टेस्ट में चूक की जरा भी गुंजाइश नहीं है। एक सीटों के लिए सदी रणनीति के साथ आगे बढ़ने की हिदायत दी गई है। उपचुनाव भी है, उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। चुनाव होना ही है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पार्टी है तो अपनी पार्टी की चर्चा हम करेंगे और सभी सीटों में चुनाव जीते, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है और हम सब लोग ही उसकी तैयारी में लगे हैं। मेरे पास भी गाजियाबाद विधानसभा की जिम्मेदारी मुझको हमारे अन्य साथियों को दी गई है, तो सब मिलकर के गाजियाबाद भी और अन्य 9 सीटें भी हम जीते, ऐसा निर्देश हमारे मुख्यमंत्री ने दिया है। सर, जिस तरह लगातार केशव मौर्य जी को लेकर चर्चा चल रही है तमाम, क्या कहेंगे, क्या कुछ अंदरूनी कुछ कलह कुछ बाहर आएगी या कुछ है या कलह नहीं है? आप उसको कलह का रूप देते हैं, कोई कलह नहीं है, सामान्य है। हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। वहां 10 लोगों ने अपने विचार रखे, उसमें आदरणीय है केशव मौर्य जी ने विचार रखा, तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब उसको लेकर के अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां, अलग अलग विषय मुझे औचित्य नहीं है। केशव जी उप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है उस पर कोई अनावश्यक चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। माना जा रहा है कि यूपी बीजेपी में एक बार फिर से जल्द बदलाव हो सकता है। हालांकि संगठन स्तर पर क्या क्या बदलाव होंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। साल 1969 में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। केशव प्रसाद मौर्य 2014 से 2017 तक लोकसभा के सांसद रहे। बीजेपी के भीतर केशव मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। तब केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से लोकसभा सांसद भी थे। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 2 हार से हुई थी, लेकिन 2012 में सिराथू में इन्हें जीत मिली थी। इसके बाद 2014 में मौर्य को बीजेपी ने फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। मोदी की लोकप्रियता के रथ पर सवार मौर्य को फूलपुर में 52% मत मिले थे। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। यहां से नेहरू सांसद बने थे। ये पहली बार था जब बीजेपी को यहां जीत मिली थी। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने